Good morning, student. I hope you all are fine and safe at your home. Today I will going to teach you our next exercise. Our next exercise is 7b. Firstly, we should know about what is equivalent fraction. Here is definition. Listen me carefully. Fraction that represent the same portion of the whole and whole are called इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मीन दैट ऐसे फ्रैक्शन जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं सेम पोर्शन को किसी होल नंबर के, उसको हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे यहाँ पे हम कुछ एक एग्जांपल देके समझाएंगे. यहाँ पे एक सर्कल है, इसको हम लोग हाफ पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए हैं. तो हाफ पार्ट इसका क्या है, कलर्ड है. हाफ पार्ट कलर्ड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1/2. मीन दैट एक सर्कल था, उसको हम हाफ हाफ डिवाइड कर दिए. वैल्यू विल बी, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, इस सर्किल का हम 4 पार्ट किए हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए हैं. तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 4. इसमें कितने कलर्ड पार्ट हैं, 2 पार्ट हम कलर्ड कर दिए हैं. देयरफॉर जो फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 4 पार्ट में से 2 पार्ट कलर्ड है. देयरफॉर हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/4. नेक्स्ट हम देखेंगे 3/6. तो यहाँ पे क्या किए हैं, 6 पार्ट में इस सर्कल को डिवाइड किए हैं और 3 पार्ट को कलर कर दिए हैं. तो वैल्यू विल भी हमारी क्या हो जाएगी 3/6. अब हम इसको इसी सर्कल को 4 पार्ट में 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं और इसके 4 पार्ट को कलर्ड कर दिए हैं. देयरफॉर हमारी वैल्यू जो फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/8. अब देखेंगे अगर इनको हम लोवेस्ट टर्म में लिखें तो हमारा 2 डिविजिबल है 2 से एंड 4 ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. देयरफॉर आंसर इज 1/2. अगेन अगर हम इसको देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2. मतलब ये ऑल फ्रैक्शन हमारे क्या है 1/2 के इक्वल ही है. जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं द फ्रैक्शन एबव रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ अ होल. मतलब ये एक होल दिया गया है, एक नंबर दिया गया है और फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किया गया है. तो कह रहा है दे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड ईच इज इक्वल टू 1/2. ये सारे जो फ्रैक्शन है एक दूसरे के इक्वल हैं और ईच मतलब जो ईच फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है 1/2 के. भले ही इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड किए, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किए और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड किए, लेकिन जो ये सारे वैल्यूज हैं वो क्या है हमारे 1/2 के इक्वल ही हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया. नेक्स्ट देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर. अभी तो आप लोग नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर होल नंबर में देखे होंगे या नेचुरल नंबर रियल नंबर आपको आ जाए तो आप या इंटीजर्स आ जाए तो आप इजीली कर लेते होगे. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मूव करना. लेकिन अगर वही बात हम फ्रैक्शन में करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है कि फ्रैक्शन में हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को लिखेंगे. अगर बहुत सारे फ्रैक्शन दे दिए हो और उसको हम बोलते हैं कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे. उससे पहले एक बात जान लीजिए, जो अबव रहता है जैसे 1/2 है, इसमें 1 हमारा क्या होगा न्यूमरेटर एंड डी को हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर. मतलब इसको हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं. ठीक है, एन अपॉन डी मीन दैट एन फॉर न्यूमरेटर डी फॉर डिनोमिनेटर. अब आते हैं हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में. डेफिनेशन देखेंगे, कह रहा है फॉर द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट नंबर इज द स्मॉलेस्ट. मीन दैट अगर बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हो और वो लाइक फ्रैक्शन हो. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. तो अगर कोई बहुत सारा फ्रैक्शन दिया हो, उनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो जो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर होगा वही वैल्यू हमारी क्या होगी स्मॉलेस्ट होगी. जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 7/11, 5/11, 6/11, 10/11, 1 होल 1/11. ये 1 होल 1/11 है. इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको क्या करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये जब चेंज होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन पहले पढ़ चुके थे कि मिक्स फ्रैक्शन होल को और प्रॉपर फ्रैक्शन को कंटेन किया हुआ है करा हुआ रहता है. लेकिन जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, जो फ्रैक्शन होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पे हमारा 1 न्यूमरेटर है, 11 डिनोमिनेटर, 1 होल है. तो क्या होगा डिनोमिनेटर का होल में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाइडेड बाई 11 प्लस 1 ऐड कर देते हैं. जो भी न्यूमरेटर रहता है, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है तो ऐड कर दिए. देयरफॉर 12 1 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 में 1 ऐड करेंगे, वैल्यू विल बी 12. मीन दैट 12/11 ये हमारा
आंसर हो गया। मतलब ये जो मिक्स फ्रैक्शन था इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब हम कह रहे हैं कि जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि अगर सेम न्यूमरेटर होते हैं तो जो स्मॉलेस्ट अगर सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो जो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। देयरफॉर हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा हमारा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5/11, इसका न्यूमरेटर हमारा क्या है, स्मॉलर है, तो 5/11 पहले हो जाएगा। फिर अगेन इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, देखेंगे फिर बाकी के जो फ्रैक्शन बचे हैं उसमें किसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, अब ऊपर वाला, ऊपर जो लिखे रहते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो लिखा रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। देयरफॉर 5/11 तो हमने लिख लिया क्योंकि इन सारे फ्रैक्शन में जब हमने चेक करा है तो 5/11 में 5 जो न्यूमरेटर है वो बाकी के न्यूमरेटर से लेस है। देयरफॉर ये पहले होगा क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉलर टू लार्जेस्ट मूव करते हैं। देयरफॉर 5/11 पहले होगा, देन 6/11, 7/11, 10/11 एंड 12/11। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता है, मान लो यहाँ पे 11 दे दिया और यहाँ पे 22 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, मतलब इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे ही आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा, अगर डिसेंडिंग होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा। आइए फिर से डेफिनेशन देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग अगर नॉर्मल, मैंने बताया था कि नॉर्मल अगर नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इन सब का करते, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि लार्जेस्ट टू लोवेस्ट मूव करना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मूव करना। मीन दैट आप टेरिस पे चले गए हैं और फिर वहां से जब उतर रहे हैं तब आप क्या होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप अर्थ से अगेन अपने फ्लैट सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, मतलब टेरिस पे जा रहे हैं, तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। फिर अगेन हम डिसेंडिंग ऑर्डर को एक बार फिर से चेक करके देखेंगे कि फ्रैक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, अरेंज द फ्रैक्शन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मीन दैट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मूव करते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मूव करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है दोनों का, लर्न हो गया, एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो। अगेन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 12/30, 20/30, 18/30 एंड 10/30। ऑल डिनोमिनेटर आर सेम, जितने भी यहाँ पे डिनोमिनेटर दिए गए हैं ये सेम है। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज अ लाइक फ्रैक्शन। मतलब फिर से अगेन आपको क्लियर कर दें कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कि जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। देयरफॉर अगर इनके सारे के डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन में है, कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, देयरफॉर कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो मैंने क्या बोला कि अरेंज द फ्रैक्शन लार्जेस्ट टू स्मॉलर। तो इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूमरेटर किसका है, तो यहाँ पे 20, फिर उसके बाद से 18 के बाद 12 के बाद 10। ठीक है, तो ऐसे करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर 20/30, 18/30, 12/30, 10/30, ये ऑल इवन नंबर्स हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ये डिविजिबल भी हैं, तो इनको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसको लोवेस्ट टर्म में भी लिख के वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बार अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कह रहा है फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हैं, उसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो 50 रुपीज़ हो जाएंगी, तो वो लोवेस्ट टर्म में आ गया। अगेन 50 को डिवाइड कर दें तो 25 में आ गया, तो अगेन वो हमारा लोवेस्ट टर्म में आ गया। तो ऐसे हम फ्रैक्शन में क्या देखेंगे, यहाँ पे 9/27 एक एग्जांपल मैंने लिया है, 9/27, 9 न्यूमरेटर है, 27 डिनोमिनेटर। एक बार लिख दे रहे हैं, अगेन आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक फिर से ध्यान से सुनिए, जो 9 होता है, जो अबव होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होनी चाहिए वरना वैल्यू कुछ नहीं आती है। ठीक है, अगेन आप देखेंगे 9/27 है। अब कह रहे हैं कि इसको लोवेस्ट टर्म में, मतलब इसका अगर और छोटा रूप कर सकते हैं, मतलब छोटे फॉर्म में और कर सकते हैं, तो वो फॉर्म लिखे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है, कोई बात नहीं। 27, तो अब अगेन आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए आप 9 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, वैल्यू विल बी 1/3 आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है उसको फिल करना है। यहाँ पे दिया है 3/4 और यहाँ पे हमारा डैश दिया हुआ है 24। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि ये दोनों के बीच में साइन को चेक करेंगे। साइन क्या है, इक्विवेलेंट। मीन दैट कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए 3/4 के। तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे
कि 3/4 इज इक्वल टू हमारा क्या है डैश, और यहाँ पे है हमारा 24। अब यहाँ पे क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू हमारी क्या जाए 24। सो हम 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 4 6 या 24। अगेन हम जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 6 या 18 और 4 6 या 24। अब इसको हम कट करेंगे, अगर 6 हम इसको डिवाइड करें तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, तो हमारा लोवेस्ट टर्म में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 18। अगेन यहाँ पे हमारा क्या है 5/9। अब 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 4 जा 36। तो अगेन हम 5 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, यानी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 20/36। यहाँ पे चेक कर लेंगे 5/9 इज इक्वल टू 36, देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाई 4, वैल्यू विल बी 20/36। तो हमारा जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था वहाँ पे क्या हो जाएगा 20। ये इक्विवेलेंट हो गया इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूज द मल्टीप्लीकेशन टू राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ। मीन दैट कह रहा है यूज मल्टीप्लीकेशन का यूज करके टू राइट द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, मतलब जो एक फ्रैक्शन दिया गया है इसके 2 इक्वल फ्रैक्शन और लिखे, तो मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है। यानी कि हम सिंपल क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 2, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 3, तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, यानी कि एक जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 4/10 एंड सेकेंड हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 6/15। क्या हो जाएगा 6/15। अब देखेंगे इसको कट करके कि ये हमारी वैल्यू जो है 2/5 आती है कि नहीं। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, फिर देखेंगे कि अगर हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है, LHS हमारा RHS के इक्वल टू है, तो फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट होगा, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, देयरफॉर ये फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा। बाकी के जितने क्वेश्चन है ऐसे ही आपको करना है। अब कह रहा है फिल इन विथ ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू। मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो वैल्यू जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर होता है, जिसका स्मॉलर होता है स्मॉलर होता है। तो इसमें साइन लगा लिया है सिंपल। अगेन 1/2 है, 2/5 है। अब क्या करेंगे सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है, यानी कि 1 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 2। ये हमारा रिड्यूस होके देगा 5/10 और ये हमारा रिड्यूस होके देगा 4/10। अब हमारा क्या है फ्रैक्शन दोनों इक्विवेलेंट, मतलब इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब हम चेक करेंगे कि किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो 5 हमारा किसका 1/2 का न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर हो रहा है, देयरफॉर 1/2 हमारा क्या होगा ग्रेटर होगा। फिर यहाँ पे 4 होल 11/21, 5 होल 2/3, इसको भी क्या कर लेंगे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे और डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, जिसका भी सेम यही वाला प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। फिर कह रहा है राइट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बता रहा है सारे का। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 होल 4/9 इज इक्वल टू 9 1 जा, क्या बताए थे कि होल का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, फ्रैक्शन हमारा डिनोमिनेटर हमारा वही रहता है, चेंज नहीं होता है। 9 1 जा 9, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13, 13/9 हमारी 1 होल 4/9 की वैल्यू हो गई। अब क्या करें, सबका डिनोमिनेटर सेम है और हमें किस में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, डिसेंडिंग करना है कि असेंडिंग करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो लार्जर न्यूमरेटर होगा जिसको उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो जैसे ही हम चेक करेंगे तो लार्जर न्यूमरेटर किसका है 13/9। अगेन हम चेक करेंगे इसमें कि फिर क्या बचा 8/9, 7/9 एंड 2/9। ये हमारा फ्रैक्शन किस में हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मूव करना। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अगेन मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए अगेन वही वाला प्रीवियस हम लोग फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 प्लस 3/7। अब 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या होगी 17, 17/7, 17/7 ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 17/7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि सबसे स्मॉलर कौन सा है, तो 4/7, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर इसके बाद से हमारा इससे बड़ा क्या है 5/7। अगेन इससे ग्रेटर हमारा क्या है 6/7, 6/7 से ग्रेटर क्या है 15/7 एंड 17/7। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10, 9, 10, 11, 12 सेम इसी पैटर्न पे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 13 देखेंगे कह रहा है रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। 3/9 है, 3/9 हम यहाँ पे लिख लिए सिंपली। अब देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है, दोनों वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे 1/3। अब इससे ज़्यादा इसको हम लोवेस्ट टर्म में नहीं लिख सकते, देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ये लोवेस्ट टर्म हो गया। फिर 8/18। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ डिविजिबल है, क्योंकि दोनों इवन नंबर है। जब 2 से डिविजिबल है तो ये वैल्यू हमारी आएगी 4/9। अब ये दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, यानी 8/18 का लोवेस्ट टर्म 4/9 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कह रहे विच ऑफ दीज आर इन द लोवेस्ट टर्म। इन मतलब एक पूरा पैटर्न दिया हुआ है, उसमें से लोवेस्ट टर्म लिखना है। तो लोवेस्ट टर्म 3/11, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। 25/26, इससे ज़्यादा इसको और लोवेस्ट टर्म में नहीं लिखा जा सकता। 40/41, 72/61, इससे ज़्यादा इनको लोवेस्ट टर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको सॉल्व करना है कॉपी में। ओके बच्चे, थैंक यू क्लास।